अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारी क्वेरीज़ आना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे फ़ोन आना शुरू हो गए हैं और लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। तो हमने सोचा ये कि उन सवालात का जवाब क्यों ना एक ही वीडियो के अंदर दे दिया जाए ताकि सब लोग इस बात को जान सकें। आज हमारे पास मौजूद हैं सैयद अब्बास साहब, जो कि हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होने के साथ साथ बहुत अरसे से यहाँ पे तुर्की में मौजूद हैं और बदलते हुए हालात से वाकिफ़ हैं कि कब कहाँ क्या चेंजेस आए। लीगल एस्पेक्ट्स को भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, इससे पहले कि हम इनसे बात करें, सवाल ये उठता है जो कि बार बार आया लोगों की कॉल्स में, मैसेजेस में, कि किससे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना के लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पास जाएं जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें। अब वो ट्रस्ट कैसे आएगा? वो ट्रस्ट ऐसे आएगा कि क्या बैकअप है, क्या एक आप एजेंट के पास जा रहे हैं जिसने आपसे भी परसेंटेज लेना है, डेवलपर से भी परसेंटेज लेना है, या आप डायरेक्ट डेवलपर के पास जा रहे हैं कि जो कि आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो अब हम अब्बास भाई से बात करेंगे और अब्बास भाई आप हमें बताएंगे कि लोग हम पे कैसे यकीन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजुअली क्या होता है कि लोग जो अपने मुल्कों से यहाँ से आते हैं, अपने मुल्क से आने से पहले हर बंदे की एक फितरत होती है कि वो जानना चाह रहा होता है कि मैं इस मुल्क में जा रहा हूँ, यहाँ के हालात कैसे हैं, रहने का क्या बंदोबस्त होगा, प्रॉपर्टी कैसे ली जाए, TRC क्या चीज़ होती है और प्रॉपर्टी की प्राइस क्या होती है। यूजुअली वो मैक्सिमम वीडियोस की हवाले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और अक्सर एक ये मिस्टेक हो जाती है उनके साथ कि जो यूट्यूबर्स की वीडियोस वो देख रहे होते हैं, वहाँ पे वो ये समझ नहीं पा रहे होते कि वीडियो जो देखी गई है वो कितने साल पुरानी है। बहुत से लोग 2 साल पुरानी वीडियोस देख के आते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि भाई 2.5 लाख 3 लाख की लीरा की प्रॉपर्टी बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत आसानी से यहाँ पे मौजूद होती है। डिपेंड कर रहा होता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन जो कि यूट्यूब से उनको नहीं मिल पाती। जो फिजिकली बंदा आता है वो समझता है कि एरिया कैसा है, किस एरिया में सेफ है, कौन से एरिया की प्राइस लो बजट की है। लो बजट की प्राइस होगी तो डेफिनेटली वो एरिया भी चीप तरह का होगा और उनको अपनी फैमिली को लाना है तो फैमिली के अकॉर्डिंग एरिया कैसा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ जब मैक्सिमम लोग वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूबर्स के हवाले से, कोई यूट्यूबर बोलता है ये एजेंट है और इस एजेंट्स को मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, गलती हमारी खुद की होती है, क्योंकि हम जब दुनियावी तौर पे एक स्टैंडर्डाइज निज़ाम बनाया गया है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके लीगल राइट्स देखे जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कि उसके पास डिग्री है कि नहीं है, वो ऑपरेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, या हमने उसके किसी हकीम को डॉक्टर समझ के और उसको उसी मकाम पे रखा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि एजेंट के पास जा रहे हैं तो एजेंट का एक कमीशन होता है और एजेंट किसके पास आता है? वो आता है एट द एंड डेवलपर के पास। डेवलपर जो बिल्डर्स हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अब क्या होता है कि एजेंट जो है उन डेवलपर के पास भी जाता है जिनके प्रोजेक्ट्स मूव नहीं कर पा रहे, जिनकी प्रॉपर्टी मूव नहीं कर रही। ज़्यादातर वो एजेंट्स उसको पुश करते हैं कि भाई इनकी प्रॉपर्टी निकल जाए ताकि उनको अच्छे से कमीशन मिल जाए। और दूसरी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो जो बायर्स या जो लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं वो बेचारे जानते नहीं है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए, या ये जिसके बारे में बता रहा है या ये एरिया बेटर है कि नहीं है। क्योंकि टर्की अपने आप में बहुत खूबसूरत है, यहाँ का हर एरिया अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन उस एरिया को वही ज़्यादा जानता है जो वहाँ पे रह रहा है। तो आपको मैं जैसे एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप अगर ये जानना चाहेंगे किसी भी डेवलपर के पास या किसी भी एजेंट के पास जाएंगे तो एजेंट के पास एक नॉर्मल एक लाइसेंस होगा जो वो सिर्फ एजेंट का लाइसेंस होगा, जिसमें वो ये बताता है कि मैं आपको किसी डेवलपर से प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ, आप बायर हैं और एक सेलर है, उसके बीच में मैं मीडिएटर हूँ, मिडिलमैन, उसमें उसका कमीशन होता है, दैट्स इट। उसके पास ये लाइसेंस होता है। डेवलपर्स के पास, जैसे हमारे पास आप देखेंगे तो करीब 15-16 साल का ये एक्सपीरियंस है। 2017 का लाइसेंस मिला हुआ है, 2018 का लाइसेंस मिला हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, 21 से अवार्ड्स मिले हुए हैं।
ये सारे अवार्ड्स गवर्नमेंट के उन क्राइटेरिया में मिलते हैं जो आपने जितनी डील करी है, जितने ट्रांसपेरेंट आपने सौदे किए हैं, किसी की कोई कंप्लेन नहीं आई है। अदरवाइज आपको कोई भी इस तरह के अवार्ड्स गवर्नमेंट की साइड से, इस तरह के लाइसेंस, इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे 3 जनवरी का, 3 जनवरी 22 का, यानी लास्ट लाइसेंस आपके पास हर तरह से मौजूद है। तो ये एक सर्टिफिकेट्स हैं जो आपकी क्लैरिटी बताते हैं कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं। गवर्नमेंट ने आपको रिकमेंड किया हुआ है, यानी गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट्स दे रही है आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे कि आपका कोई केस नहीं चल रहा, आपकी कोई इश्यूज नहीं चल रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से आपकी वैल्यू है मार्केट में। उन्हीं की बेस पे ये सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। और आप कौन है? आप एट द एंड में खड़े हैं, जो मेन डेवलपर है। हर बंदे को आना ही आपके पास ही है, लेकिन वो जरिए बन जाते हैं एजेंट्स और ये। तो जाहिर है कि एजेंट्स जो है वो अपना शेयर लेते हैं, अपना कमीशन रखते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ही समझना जरूरी है कि आया कि जिस एजेंट से आप डील कर रहे हैं, क्या उसके पास रियली लाइसेंस है, क्या ऑथेंटिक डेवलपर्स के टच में है, रियल में उसके पास प्रॉपर्टीज है। जैसे इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 120 प्रॉपर्टीज है, विच इज क्वाइट इनफ कि हर रेंज की प्रॉपर्टी जहां अवेलेबल है। तो आपको मेरी पर्सनल यही एडवाइस है कि आप कहीं से भी लें, लेकिन उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहले लें, उनके लाइसेंस चेक करें, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें। उनके क्लाइंट्स के बारे में कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि क्लाइंट्स का वो फिजिकली आपको दिखा सकता है कि ये पेपर्स हैं, कोई किसी को स्कैन कॉपीज ये नहीं देगा। तो यहाँ क्या होता है कि आपको देखना होगा कि प्रीवियस कोई जिसको यहाँ पे टापू बोलते हैं, रजिस्ट्री जो होती है प्रॉपर्टी की, कितने आपने करा रखे हैं। तो ये हजारों की तादाद में इस कंपनी ने करा रखे हैं। यही मुकम्मल है आपके जानने के लिए कि आपको इसी बेस पे ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई ये कंफर्टेबल और जेन्युइन हो। एक और सवाल आवाज भाई आपसे कि व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सुनने में आया है और देखा भी है कि कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि लोग किसी एजेंट के थ्रू बस लाइसेंस नहीं भी होता, मुझे आपको एजेंट कह रहा होता है, लाइसेंस नहीं होता, और लोग उस वक्त मुश्किल में आए होते हैं, वक्त कम होता है और वीज़ा ख़त्म हो रहा होता है और जल्दी में उनको फैसला करना होता है, और कई दफ़ा लोगों के पैसे डूबे भी हैं। ऐसा भी होता है? बहुत सारे केसेस में हमारे पास आते हैं कि भाई हमारा यहाँ प्रीवियस बंदे से हमने डील करी थी और उसने हमें कुछ और दिखाया, दिखाने के बाद कुछ और प्रॉपर्टी दिखाई, उसके बेस में हमने डन नहीं किया और कुछ लोगों ने डन कर दिया। अब वो फिजिकल जब वो प्रॉपर्टी पे जाते हैं वो कहते हैं ये तो नहीं था, आप किसी और चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा दी गई। तो ये यूजुअली केसेस इसी बेस पर आते हैं क्योंकि आप ट्रस्ट कर लेते हैं उन लोगों को जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने ऑथेंटिक काम नहीं किया हुआ है, जिनकी कोई क्लाइंट सेगमेंट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है उनके पास। आप उन लोगों पे जब ट्रस्ट कर लेते हैं तो वहीं पे आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो आपका टाइम फ्रेम चल रहा होता है। क्योंकि आपके पास 1 महीने का वीजा होता है, 21 दिन का वीजा होता है, किसी के पास 2 हफ्ते का वीजा होता है, जिसमें उसको कंप्लीट कराना होता है। प्रेशर में आके उसको मजबूरन उसी से लेना पड़ता है, क्योंकि अब अगर वो एक के बाद दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, वहां अपने TRC का प्रोसेस कराएगा, तो वक्त हो ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना होमवर्क मुकम्मल करके आइए, अपना यकीन, अपना एतमाद बना कर आइए। नंबर आपके पास है हमारा, आप आइए, हमारे ऑफिस में हमसे मिलिए, हमारे सर्टिफिकेट्स खुद आकर देखिए, हमारी टीम से मिलिए और वहाँ अपने मुल्क में बैठकर आप हमसे हर किस्म का सवाल कीजिए और दिमागी तौर पे मुकम्मल मुतमईन हुए, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है, इन्वेस्टमेंट है आपकी, उस इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने चलना है। तो हमारे नंबर्स मौजूद हैं, हम सब यहाँ मौजूद हैं, अब्बास भाई की एक्सपर्टीज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। थैंक यू व्यूअर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।